हेलो दोस्तों, बैकपैक एक्सपीडिशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारी जर्नी का चौथा दिन है जिसमें हम घांगरिया से अपना ट्रैक शुरू करेंगे फ्लावर ऑफ वैली के लिए। और सुबह के 7 बज चुके हैं और हम नाश्ता करने के बाद घांगरिया से जस्ट निकले हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, एक गढ़वाल मंडल के आपको टूरिस्ट गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। अभी तो हमें तो ये अभी बंद मिले थे कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन अगर आप बाद में कभी आते हैं तो आप इनको भी एक ऑप्शन की तरह देख सकते हैं अपने रहने के लिए। यहाँ से हेमकुंड साहिब लगभग 6 किलोमीटर रह जाता है और वैली ऑफ फ्लावर 3.5 से 4 किलोमीटर है। यहाँ का माहौल सुबह का बहुत ही ज़्यादा शांत है, क्योंकि जो लोग हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए जाते हैं वो जल्दी सुबह ही निकल जाते हैं। तो इस टाइम आपको ज़्यादा कोई लोग मिलेंगे नहीं सुबह के टाइम पे। और एक बात जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है फ्लावर ऑफ वैली जाने वाले यात्रियों के लिए कि यहाँ के बाद आपको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अभी आप जैसे ये वाली शॉप देख रहे हैं, तो ऐसी ही किसी शॉप में से आप अपना जो भी बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, जो भी कुछ आपको लेना है तो वो यहीं से लेके जाएं। ऊपर आपको एक भी चीज़ नहीं मिलेगी खाने के लिए। पानी की बोतल भी अपने साथ यहीं से लेके जाएं, ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन पानी के लिए आपको वाटर स्ट्रीम ऊपर ज़रूर मिल जाएंगी। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में जो आपको पहाड़ दिख रहा है वहीं कहीं फ्लावर ऑफ वैली है। और इतनी ज़्यादा ट्रैक करने के बाद लोग ये सोचते हैं कि यहाँ से आगे ज़्यादा ट्रैक नहीं है, लेकिन यहाँ से आगे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैक टफ़ है। और ये मैंने कहीं नहीं देखा था कि यहाँ से आगे का लोग बता रहे हैं कि ट्रैक टफ़ है या नहीं है, लेकिन फ्लावर ऑफ वैली तक पहुँचने का भी ट्रैक काफ़ी टफ़ है। और वो जो आप झरना देख रहे हैं, उस वाटरफॉल से ऊपर जाके हेमकुंड साहिब का रास्ता है। और जस्ट उसके अपोजिट साइड में जहाँ पे ये आपको 2 पहाड़ दिख रहे हैं और पीछे जो पहाड़ है वो फ्लावर ऑफ वैली का रास्ता है। सीधा जो ये रास्ता है ये जाता है हेमकुंड साहिब की तरफ जहाँ पे वाटरफॉल है। और यहीं से अगर हम लेफ़्ट हो जाते हैं तो ये जो रास्ता है ये जा रहा है फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर की तरफ। सुबह का टाइम होने की वजह से एक भी शख्स हमें नहीं दिखा यहाँ पे, कोई भी। एक तो वैसे ही कोरोना के चलते अभी ये खुली थी 2 या 3 सितंबर को फ्लावर वैली। तो सुबह का टाइम है, अभी हमें एक भी बंदा नहीं मिला है। यहीं से ही ट्रेल स्टार्ट हो जाती है फूलों की, जो आप देख सकते हैं। अभी तो जस्ट हमने एंट्री ली है इस रास्ते पे जो वैली ऑफ फ्लावर की तरफ जाता है। अभी कुछ देर बाद हमें जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस मिलेगा जहाँ हमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और उसके बाद जाके जो वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक है वो स्टार्ट होगा। और मैं ये बता दूं कि ये रास्ता पूरा ही जंगली है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंगली कीड़े मकोड़े सांप वगैरह आपको मिल सकते हैं। और इस ट्रैक को भी आप लाइटली ना लें, ये भी काफ़ी ज़्यादा टफ ट्रैक है। और लेकिन जो आपको व्यूज़ मिलेंगे, जो सीनरी मिलेंगी वो काफ़ी ही ज़्यादा ही अच्छी हैं, वो आप खुद ही देख सकते हैं। ये कुछ वैली ऑफ फ्लावर में आने के कुछ रूल्स हैं, इन्हें आप यहाँ पे पॉज करके एक बार ज़रूर पढ़ लें। और जस्ट इससे आगे जो आपको ग्रीन कलर का शेड दिख रहा है, ये लास्ट शेड है जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग रहते हैं। और इसके बाद आपको कोई भी रेजिडेंशियल चीज़ नहीं मिलेगी। और जस्ट इसके अपोजिट ही आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस मिलेगा। और अगर आपको यहाँ ड्रोन उड़ाना है या कोई फिल्मिंग करनी है तो उसके लिए आपको नीचे यानी जोशीमठ से ही आपको परमिशन लेके आनी पड़ेगी। और वैसे एंट्री फ़ीस यहाँ 150 रुपीज़ है, लेकिन अगर आपको किसी कमर्शियल पर्पज़ से शूटिंग करनी है तो उसके रेट्स यहाँ पे लिखे हैं, इनको भी आप पॉज करके एक बार ज़रूर पढ़ लें कि किस चीज़ के कितने रेट हैं।
और साथ ही में साथ आपको परमिशन भी चाहिए जो आपको जोशीमठ डीएम से ही लेनी पड़ेगी। हमारे पास परमिशन नहीं थी, तो इस वजह से हमारा ड्रोन यहीं पे इन्होंने सबमिट किया था और हम ऊपर ले जा नहीं पाए थे। तो एक बार आप अगर आ रहे हैं इसी पर्पज़ से ड्रोन के, तो एक बार नीचे से परमिशन ज़रूर लेके आएँ। और रजिस्ट्रेशन कराने से पहले ये हमें एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर मिले जिन्होंने हमें बहुत कुछ बताया फ्लावर ऑफ वैली के बारे में, और यहाँ पे रास्ता कैसा है क्या नहीं है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं ये। जो दिखेगा आपको इसी ट्रैक रूट पे दिखेगा आगे 1 किलोमीटर बस। और मतलब वैली के अंदर गिने चुने ही फूल मिलेंगे आपको, क्योंकि सब सीट आगे। बाकी आपको ब्यूटी देखनी है तो आप वैली बिल्कुल जा सकते हो। आपको वहाँ पे वाटर स्ट्रीम दिखेंगे, आइस बैंक दिखेगा और घाटी दिखेगी। इधर से बतावन, उधर वो दिखेगा नीलगिरी, सामने वो ग्लेशियर दिखेगा, टिपरा ग्लेशियर। आप पर डिपेंड करता है आपको जाना है। रास्ता सही है ना? मतलब रास्ता 1 किलोमीटर सेम है, और आगे पक्के ब्रिज से आगे जाके 50-100 मीटर जाके स्टीप और जिगजैग मिलेगा आपको 1.5-2 किलोमीटर। वो क्रॉस करने के बाद आपको ग्लेशियर पॉइंट मिलेगा। वो मतलब अप डाउन ऐसा है, मतलब ज़्यादा चढ़ाई डाउन नहीं है, वो इजी है। वहाँ से जहाँ से आपको कच्चा ब्रिज मिलेगा वहाँ से स्टार्ट वैली ऑफ फ्लावर लिखा है, जो 5 किलोमीटर अंदर फैला हुआ है। पूरा फ्लैट है, आप पर डिपेंड करता है आप कहाँ तक जा सकते हैं। शाम को आपको यहाँ पे 4 बजे चेकआउट कराना है, और 150 चार्ज है जो बोर्ड पे सामने लिखा है। जस्ट हमने अभी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराया है, और आप देखिए कितना सुंदर व्यू है। और जो पीछे कुछ घर बने हुए दिख रहे हैं वो है घांगरिया। वहीं से उस रास्ते के से होते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये जो वाटर स्ट्रीम दिख रही है ये सीधा टिपरा ग्लेशियर से आ रही है, और ये सीधा रिवर बनती है, और इसका नाम है पुष्पावती। रास्ता बहुत ही ज़्यादा मतलब रास्ता भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है। और इस टाइप के फूल आपको पूरी वैली के पूरी ट्रैक में मिलेंगे, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे ओस की बूंदें पड़ी हुई हों। और ये वाले फूल पूरे ट्रैक में आपको देखने को मिल जाएंगे, और इनकी खुशबू सिर्फ महसूस की जा सकती है, जो हमने की वो वीडियो में नहीं दिखाई जा सकती। और रास्ता काफ़ी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है, पत्थर पड़े हुए हैं जस्ट, और पानी हद से ज़्यादा ठंडा है, सीधा टिपरा ग्लेशियर से ही आ रहा है। आप भी थोड़ा नेचर का जो मधुर संगीत है उसे सुनिए थोड़ी देर। मैं अपनी आवाज़ बिल्कुल बंद कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा नेचर की जो म्यूज़िक है उसका आनंद लीजिए। ये जो हमने अभी जस्ट क्रॉस किया है ये पहला कच्चा ब्रिज है। इसके बाद आपको एक पक्का ब्रिज यानी कि एक सीमेंटेड ब्रिज मिलेगा, और उसके आगे से जो मेन ट्रैक है वो स्टार्ट होगा। वो उसके आगे की जो चढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। और ये जो आप लाल कलर के फूल देख रहे हैं इसे हिमालयन रोज़ बोलते हैं, और यहाँ के रहने वाले जो भालू हैं वो इन्हें खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और रास्ता बिल्कुल ही सुनसान है, और पूरा ही दोनों तरफ जंगल है। और ये समझने की आप गलती ना करें कि जो मेरे लेफ़्ट साइड में रास्ता है वहाँ सिर्फ रास्ता ही है, वो सारा नीचे खाई है, वो पेड़ों की वजह से आपको दिखेगी नहीं, लेकिन वहाँ पूरी खाई है जो सीधा नीचे पुष्पावती रिवर में जाके मिलती है। और फूल आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी तरह के रंग बिरंगे फूल हैं, काफ़ी सुंदर है, जबकि अब अभी तो सीज़न भी नहीं है इनका।
सीज़न लगभग रहता है अगस्त के मिड तक ही रहता है, और उसके बाद सारे जो फूल हैं वो सूख जाते हैं और पेड़ों पे सीड्स आ जाते हैं फूलों के। ये जो बीच में एक पहाड़ दिख रहा है बादल के पास, जस्ट हमें वहीं तक जाना है, वही है, उसके नीचे है जस्ट वैली ऑफ फ्लावर। सीज़न ना होने के बावजूद भी आप देखिए कितने सुंदर ही ये फूल हैं, जो कुछ कुछ हमें पूरे ट्रेल्स में देखने को मिले हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे सांप मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट खुद हमें 4 या 5 सांपों का सामना करना पड़ा। और ये जो पेड़ है ये किसी ने काटा नहीं है, कभी लैंडस्लाइड हुई होगी काफ़ी टाइम पहले, तो ये ऊपर पहाड़ों में से लैंडस्लाइड के साथ ही साथ नीचे आया होगा और तब से ऐसे ही पड़ा है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड एनिमल देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली यहाँ पे जस्ट जब हम जो पक्का ब्रिज है उसे क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एक बियर जोन आ जाता है। यहाँ पे आपको भालू मिल सकते हैं, तो बेटर है उस जगह को आप जल्दी क्रॉस करें और वहाँ ज़्यादा हलचल ना करें, उन्हें परेशान ना करें अगर देखें तो, क्योंकि नीचे पूरी खाई है और खाई के में गिरना तो ऑप्शन नहीं है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप वहाँ से जल्दी निकलें और बिना कोई शोर मचाए वहाँ से आराम से उस एरिया को पार करें। यही है वो पक्का ब्रिज जिसकी मैं बात कर रहा था, और जस्ट इसे क्रॉस करने के बाद यहाँ की जो चढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टीप हो जाती है। और स्टीप होने के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा पतला रास्ता है, उसमें एक ही बंदा चल सकता है। उस टाइम पर आपको बिल्कुल भी और उस ट्रैक पर आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, बहुत आराम से और सावधानीपूर्वक वहाँ चलें। वहाँ से होते हुए ही आप फ्लावर ऑफ वैली पहुँचेंगे। पूरे यूट्यूब में आपको ये चीज़ कहीं भी देखने में नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक जो मतलब कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ के जो नेटिव लोग हैं या फिर जो यहाँ पे जानते हैं इस जगह के बारे में, और उन्होंने ही हमें ये बताया कि यहाँ पे परियां आती हैं। जो ये ग्लेशियर आगे मैं आपको दिखाऊंगा, उस ग्लेशियर के पास जाके परियां आती हैं स्वर्ग से, और वो लड़कों को आके यहाँ से ले जाती हैं जो उन्हें पसंद आता है। तो इस कहानी के पीछे जो पूरा रहस्य है वो ये है कि एक यहाँ राजा था उस राजा ने एक परी से शादी कर ली थी, और उस परी ने उसको मना किया था कि वो अपनी दूसरी बीवी को जाके ये ना बताए कि उसने एक परी से शादी कर ली है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई उसके सामने कि उसने ये बात बोल दी कि उसकी सेवा वहाँ से ज़्यादा उस परी के यहाँ होती है। तो जब वो दोबारा यहाँ पे आया तो वो परी भी नहीं वहाँ पे उसको मिली, मरी हुई मिली, और उसकी जो बेटी थी परी की वो भी मरी हुई मिली। तो ऐसा कहते हैं लोग कि यहाँ पे परियां मिलती हैं, और कुछ लोग गायब भी हुए हैं। और ये सब मैं कुछ फ़र्ज़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एंड में एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा जो ऑफिशियल यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बोर्ड पे लगा हुआ है, और आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें क्या लिखा है मुझे नहीं पता इस चीज़ में कितनी सच्चाई है या नहीं है, लेकिन अगर इतने लोग बोलते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले खुद अपने बोर्ड पे लिख रहे हैं उस चीज़ को, तो शायद उसमें कोई ना कोई सच्चाई हो। और ये रास्ता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जस्ट थोड़ी सी आगे जाके हमें 2 सांप देखने को मिले थे, और उन सांपों से बिल्कुल डरे ना, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे जब तक आप उन्हें छेड़ेंगे नहीं या तंग नहीं करेंगे।
ये जो अब मेरे राइट में आप पेड़ देख रहे हैं, यहाँ अभी पूरी नीचे तक खाई है और ये सीधे ग्लेशियर के पानी में जाकर मिलती है। तो इसे लैंड समझने की गलती ना करें ये, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से चलने की ज़रूरत है। जैसे ही आप पेड़ देख रहे हैं आगे जो निकला हुआ है जस्ट इस रास्ते के नीचे से, तो ऐसी बहुत सारी जगह मिलेंगी जहाँ पे पत्थर काफ़ी ज़्यादा ढीले हैं। तो आप पहले एक बार चेक करें, उसके बाद ही आप पैर डालें आगे ऐसी जगहों पे। और ये जो पत्थर हैं ये कोई यूनिफॉर्मली नहीं लगे हुए हैं, ये ऊबड़ खाबड़ किसी भी एंगल में लगे हुए हैं, जिस वजह से ये जूते में पैरों पे चुभते हैं। आपको महसूस होगे चुभते हुए ये, तो बेटर रहेगा कि आप थोड़े अच्छे सोल वाले शूज़ यहाँ लेके आएँ। और बिल्कुल भी यहाँ किसी चीज़ की जल्दबाजी ना करें, ना चढ़ने में और ना उतरते टाइम, वरना ये आप पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। और ये जो ट्रैक है ये इतना ज़्यादा लोग लाइटली ले लेते हैं, लेकिन मैं इसे मॉडरेट ट्रैक में कहूँगा कि ये मॉडरेट लेवल का ट्रैक है। और ये जो ट्रैक है ये बेसिकली 50 ईयर्स से ऊपर वालों के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो थोड़ी सी अपनी फ़िज़िकल फिटनेस मेंटेन करें, उसके बाद ही यहाँ पे आएँ। और अगर आपको पूरे फूल देखने हैं तो आप यहाँ मिड अगस्त तक आ सकते हैं। यहाँ से जस्ट स्टार्ट हो जाती है वैली ऑफ फ्लावर्स, और आप देख सकते हैं ट्रेल स्टार्ट हो गई है दोनों तरफ। सीज़न ना होने की वजह से यहाँ हमें इतने फ्लावर तो देखने में नहीं मिले, लेकिन जो खुशबू है वो मैं बयान नहीं कर सकता। अगर आप कहीं चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी हॉस्पिटल में आ गए हैं, वहाँ पे सारी दवाइयों की खुशबू मिलेगी। 200 मीटर आगे आपको लगता है आप किसी परफ्यूम की शॉप में है, वहाँ इतनी ज़्यादा अच्छी महंगे महंगे परफ्यूम की स्मेल है कि आप वो आके खुद ही महसूस करें यहाँ। और कुछ दूर जाके ये लगता है कि औषधि है, कुछ है, बहुत डिफरेंट टाइप की स्मेल्स आपको यहाँ मिलेंगी, जो कुछ अच्छी हैं, कुछ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी मुझे, लेकिन ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये आप आके यहाँ एक बार महसूस करें। ट्रैक हार्ड ज़रूर है, लेकिन मैं एक बार ये सबको रिकमेंड करूँगा कि एक बार आके ज़रूर देखें, अपनी आंखों से इस चीज़ को देखें, अपने आप महसूस करें यहाँ की खुशबुओं को, फूलों को। और ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है आप सबके लिए। सामने आप देख रहे हैं वो ग्लेशियर है, और जाने के लिए तो खैर यहाँ से हम 3-3.5 किलोमीटर आगे तक भी जा सकते थे, लेकिन ट्रेल्स में आपको यही सब देखने को मिलेगा। और थोड़ी टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से हम ज़्यादा आगे नहीं गए। आप चाहें तो यहाँ से 3 किलोमीटर आगे भी जा सकते हैं, और जो सामने ग्लेशियर दिखेगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा, टिपरा ग्लेशियर, आप वहाँ तक जा सकते हैं। और ट्रैक यहाँ से बिल्कुल ट्रैक आपको फ्लैट मिलेगा, आप जितना चाहें उतना दूर तक जा सकते हैं। बस आपको 4 बजे तक वापस रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुँचना पड़ेगा, ये यहाँ के रूल्स हैं। आप एक बार पूरा व्यू लीजिए वैली ऑफ फ्लावर्स का, ये पूरी ट्रेल एंड तक आपको देखने को मिलेगी, और ऐसा ही आपको सीधा सीधा रास्ता देखने को मिलेगा एंड ग्लेशियर तक। और जो ये सामने आपको ग्लेशियर दिख रहा है ये है टिपरा ग्लेशियर। तो इसी के साथ ही वीडियो को आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको घूमने में इंटरेस्ट है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।